कवि को भाषा का डिक्टेटर कहा है? ठीक है। इसका ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था कथन 2 सही है, दूसरा ऑप्शन था कथन 1 सही है, तीसरा ऑप्शन था दोनों कथन गलत है, और चौथा था उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जो टिक हुआ है यहाँ पे, ये कथन 2 सही है, मतलब दोनों सही। अच्छा, हम लोग दो दोनों सही सही समझ है। लिए थे इसको। उपर्युक्त में से आपने ही क्वेश्चन पढ़ा, आपने ही उत्तर दिया, जी सर। हमने क्या किया? तो देखिए कथन 2 सही, तीनों हमारा सही पढ़ उपर्युक्त में लिए। से 1 मिनट म्यूट करिए, म्यूट करिए, म्यूट करिए। ये कहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट करिए। जो भी है, जितने लोग हैं म्यूट करिए। देखिए, हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे थे कि आप लोग जो है ज़्यादातर क्वेश्चन में एक से अधिक मार्क कर रहे हैं कथन वाले में। ठीक है, हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे, तो मैंने आज पूरा गेम इधर उधर कर दिया था। ठीक है, कि आप लोग नहीं, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन एरर वाले में कुछ ये मत सब तो सर कीजिए। ठीक है, लेकिन वो स्पेलिंग वाला सिर्फ सर मत कीजिएगा, वो बहुत ठीक है, मैं मतलब देखिए देखिए दिक्कत हो मेरा जाता है। इरादा यही है कि आप विकल्पों को ना इस स्तर से भी देखें, और कुछ इरादा नहीं है। मैं वो गलती नहीं करूँगा, मुझे पता है कि वो गलती मैं जान से किया था। ठीक है, आप लोगों के आदत में आनी चाहिए कि हमें हर एक विकल्प को स्पेलिंग के स्तर पे भी देखना है। ठीक है, हालांकि मैं वो गलती नहीं करूँगा। ये मैं टाइप कर रहा था और वो चीज़ आ रहा था बार बार, तो मैंने एक जगह एक बार सही भी किया, अपराग कर दिया, फिर सोचा एक ही विकल्प में ऐसा क्यों करूँगा, उसको भी हटा दिया और नीचे एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। ठीक है, तो रुस्तम जी आप काफ़ी परेशान हुई इस चीज़ को लेकर के, तो मैं अपने दिल से माफ़ी मांगता हूँ। सर मैंने समझ लिया था ये कि आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ, किसी कारण नहीं हो रहा है, फिर आपने छोड़ दिया कि ऐसा ही रहने दो। मैंने ये मतलब ऑब्जर्व कर लिया था कि आपने ऐसा ही सोचा है। चलिए, ये जो हमें समझने लगे हैं वो अच्छी बात है। सर एक क्वेश्चन ग्रामर में था, हम्म। दाल कैसे पुलिंग है सर? दाल पुलिंग नहीं है, एक से अधिक है, उसका उत्तर सही था ना। हाँ हाँ, ये तो तो अधिक दो वाला भी यदि सही है सही इसे। हो जाए तो एक से अधिक मारेंगे ना, हाँ हाँ, है ना। इसी इसी में तो फौज है ये ना, तो कभी सही हम है। स्टेटमेंट को ले ले रहे हैं तो कभी उपयुक्त कथन को ले ले रहे हैं। तो आप लोग यही चीज ध्यान देना है कि उपयुक्त में से एक से अधिक का मतलब क्या है। ये उपयुक्त में से एक से का अधिक का क्या मतलब है कि दो या दो से अधिक। एक से अधिक का मतलब ये हुआ ना, दो ऊपर के तीन जो विकल्प आपके पास रहता है उसमें से यदि आप दो सेलेक्ट कर पाने की स्थिति में हैं या तीन भी सिलेक्ट कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप क्या लगाएंगे? एक से अधिक लगाएंगे। उस तीनों विकल्प में से एक भी आप चूज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके। अब आप लोग डिस्कशन वीडियो नहीं देख रहे हैं, इसका जो है घाटा आप लोग को हो रहा है। ये चीज़ आप मान के चलिए, जो भी छात्र हैं डिस्कशन वीडियो नहीं देख रहे हैं उसका घाटा मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का। तो आप लोग नहीं देखेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन में हमने बनाना भी छोड़ देंगे। ठीक है, सर नहीं सर नहीं सर नहीं सर, नहीं सर, बनाइए। तो आप लोग नहीं सर, वहाँ अटेंडेंस के टाइमर भी फॉर्म तो जो रहता भी है ना, वो टाइम। वीडियो देख लेते हैं अटेंडेंस लगा दीजिए, मुझे भी पता लगेगा ना कौन देख रहा है। ठीक है, सर हम क्या लोग सर तत्सम और तद्भव वाला क्वेश्चन बताएंगे? क्या तत्सम और तद्भव वाला भी तो पढ़ाए नहीं है, लेकिन एक वो प्रभाव परिवहन और ऐसा है पहिया। ऐसा है कि अब हम बुढ़ापा क्लास शुरू करेंगे, और दूसरी बात है कि बुढ़ापा किसी आ को गया। यदि इस तरह की दिक्कत होती है ना, हमें मैसेज कर लीजिए। ठीक है, ओके सर। ठीक, तो हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। तत्सम तद्भव सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, हम यहीं से शुरू करने वाले हैं ना। और बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, बुढ़ापा मत आने दीजिए रवि जी, वरना दाल नहीं गलेगी। उसमें बुढ़ापा और भात पुल्लिंग है और ठीक है, दाल स्त्रीलिंग है, इसलिए एक से ज्यादा हो गया। हाँ, तो मैं कुछ हम सर ये क्वेश्चन कंफर्म कर दीजिए, क्लियर कर दीजिएगा। नहीं करेंगे क्लियर। ठीक है, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, हमें पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, डिस्कशन वीडियो मिलेंगे। ओके, क्योंकि अब ये थोड़ा बुरा लगा होगा कि मैं बोल दिया हूँ कि नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज हम लोग निर्गुण साहित्य पढ़ लें, और आपका जो है डिस्कशन वीडियो में मैं सब कुछ बताऊँगा, तो फिर जो है इस तरह से चर्चा करना, जो हो गया वो हो गया। और किसने पूछा था ये प्रश्न, क्लियर करेंगे?
रंजीता जी पूछी थी। ठीक है रंजीता जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हम लोग आज क्लास को प्रोसीड करते हैं। जो भी हो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके रंजीता जी, हेलो, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, कबीर की पत्नी का नाम लोई है, पुत्र का नाम कमाल कमाली है। कुछ यहीं पे हमने कल के सेशन को एंड किया था। ओके, अब हम रैदास को पढ़ेंगे। और जिन्होंने भी रैदास और रविदास को नहीं देखा, क्या आप इस लाइन तक आए थे? ठीक है, उसके जस्ट नीचे में लिखा हुआ रैदास और रविदास, और रैदास और रविदास मतलब पीजी करने के बाद आप कंफ्यूज हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा डीप में पढ़ने की जरूरत है। ओके, रैदास ही रविदास हैं। ठीक है, संत रैदास मीराबाई और उदय के गुरु थे। उदय को हमें नहीं जानना है, लेकिन मीराबाई को जानना है। ओके, और जब रविदास मंदिर के पास मेला लगती है ना, तो हम लोग ग्रेजुएशन और पीजी के समय में भंडारा खाने जाते थे। मैं थोड़ा सा बैड लक वाला हूँ कि अभी तक मुझे भंडारा नहीं मिल पाया रविदास 2 जी। साल हम भी गए थे सर। अच्छा, गौरव जी बोल रहे हैं क्या? नहीं, अमित बोले। अच्छा, आप भी बीएचयू से पढ़े हैं? नहीं नहीं सर, हम वहाँ रहे हैं 2 साल। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर सर ये बात ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि दोबारा इस लाइन को रिपीट किए हैं। ये क्लास चलने से पहले जब सर पढ़ाते थे रैदास जी के बारे में, तब भी ये बात बोले थे। बताए थे ना? ठीक है, बिल्कुल सही। ओके। हम खैर, भंडारा खाए हुए हैं सर वहाँ पे। तो चलिए हम देख रहे हैं कि ये मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, और यहाँ एक उनके जन्म स्थल जहाँ है, या जन्म स्थल तो नहीं कह सकते हैं उसको, जहाँ मंदिर है रविदास मंदिर, वहाँ एक पेड़ है। उसको उसी के नीचे कहा जाता है कि मीरा जी को ये वहाँ ज्ञान दिए थे। हालांकि आप समझ सकते हैं कि उस पेड़ का जनरेशन टू जनरेशन चेंजेज वहाँ मिला होगा। हाँ, मान लिया जाता है कि इसी पेड़ के नीचे दिया गया है ज्ञान। ओके, गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे। गुरु नानक देव मतलब गुरु नानक कहाँ के थे, कहाँ पैदा हुए थे? ननकाना। ठीक है, ननकाना तलवंडी साहब। ननकाना तलवंडी जिसको कहते हैं। ईयर का क्या था? 1469 था कि 1369? 1569 था? 1469 में उनका जन्म हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, इनकी पत्नी का नाम दिया गया है सुलक्षणी। ना भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें कुछ एक पुत्र है श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। एक का जिक्र आएगा, ठीक है, वो बाद में आएगा। जब आएगा तो हम फिर से वापस आएंगे। गुरु ये नानक उदासी देव, संप्रदाय से चंद का ना सर। चलिए आप लोग पहले ही बोल रही हैं तो अच्छी बात है। उदासी संप्रदाय में है। चलिए, गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं आप देखिए। जपू जी, आस दीवार, रही रास और सोहिला। ऐसा है कि ये 4 का 4 याद रखना है और ऐसे ही याद रख लेना है। जपू जी, आसा दीवार, रहीरास और सोहिला। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक हमें नहीं समझ आता है और ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। जपू जी, आसा दीवार, रहीरास और सोहिला आप याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे वो पूछने की जरूरत नहीं है। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। ठीक है, तो जपू जी को दो बार लिखा गया है। हाँ, सत श्री अकाल पाजी, हाँ जी जी लगा के हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व कहाँ है? जपू जी में। नसीहतनामा भी इनकी एक रचना है। आप चाहें तो इसे भूल सकते हैं नसीहतनामा को, हाँ, लेकिन आप जपू जी को जपते रहेंगे। और इधर आसा दीवार, रहीरास और सोहिला इधर। ठीक है, नसीहतनामा को भूल जाएं। अब देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, संत, प्रमुख संतों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। पीपीएससी जो है ना, आपसे जो बिल्कुल अपर लेवल का क्वेश्चन होता है, अपर इन द सेंस ऐसा है कि रेत पे गए और बड़े बड़े पत्थर जो है ना उसको उठाने की कोशिश करते हैं, कि बिल्कुल सबसे ऊपरी सतह पे जो है वो प्रश्न लिया जाता है आप लोगों से। बहुत डीप का प्रश्न नहीं लिया जाता है। हाँ, तो ये जो है ना, ये बहुत डीप का प्रश्न नहीं बनेगा यहाँ से।
यही हल्का हल्का प्रश्न यही सब है। ओके, संभरा थल, समाधि स्थल किसका है? जमनाथ का, नहीं याद करिए। ठीक है, लेकिन हम क्या याद करेंगे? अलख दरीवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसका है? दादू दयाल का। अलख दरीवा किससे संबंधित है? ठीक है, अलख जगाना सत्संग स्थल है। ये कई बार मृत्यु स्थल और ये सब पूछ लिया जाता है, लेकिन मृत्यु स्थल पे सत्संग नहीं होता ना, मतलब अलख जगाने की जो बात हो रही है, ठीक है, वो मृत्यु स्थल पे तो अलख नहीं जगेगा। दादू का सत्संग स्थल कहाँ है? अलख दरीवा। ठीक है, ठीक है, दादू दी को ठंड लगेगी तो क्या ओढ़ेंगे? दरी ओढ़ लेंगे क्या? ऐसा कुछ करेंगे या दरी बिछा के सत्संग करेंगे? वो समाधि दिया जाता है उनको, तो यही होता है ना, उनकी जगह पे जहाँ पे समाधि होता है वहाँ पे सत्संग होता है। ऐसा किसने कह दिया? हाँ, ऐसा मत जैसे समझा करिए, ऐसा मत समझा करिए कि जहाँ समाधि होता है वहीं सत्संग होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, शमशान घाट में सत्संग वहाँ पे नहीं करेंगे। मंदिर बनाया जाता है, इसके बाद फिर सत्संग होता है ना। वो मसला अलग है, उनके मरने के बाद क्या किया गया हम वो क्यों जानेंगे? मरने से पहले की बात है कि दादू कहाँ सत्संग किया करते थे। ठीक है, वो अलग दरीवा। बाबा लाल कहाँ, ये कहाँ के थे बाबा लाल? मतलब कहाँ पैदा हुए थे? पंजाब। पंजाब। हालांकि बड़ौदा, बाबा लाल ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, तो हम याद नहीं रखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है मगहर, कल हमने जिक्र भी कर दिया था। मगहर किसका मृत्यु स्थल है? कबीर का। कबीरदास ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। सांगनेर, ठीक है, ये जयपुर के आसपास का एरिया है, सुंदरदास का एरिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। भराने फिर याद रखेंगे, भराने मृत्यु स्थल है। जिसने भी कहा था कि दादू के ही सत्संग मतलब सत्संग स्थल और मृत्यु स्थल सेम होता है, उनका जवाब ये रहा, भराने राजस्थान, मृत्यु स्थल दादू दयाल। अब क्लियर हो गया कि जो सत्संग स्थल होगा वो जरूरी नहीं है कि मृत्यु स्थल ही हो। ठीक है, तो दादू से संबंधित हम दो स्पेस याद रख रहे हैं, एक अलग दरीवा और दूसरा हम भराने, ये भी राजस्थान में है। ठीक है, दोनों दादू से संबंधित है। और एक जो है मीराबाई, उनका मृत्यु स्थल द्वारका है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है, जब हम आलोचनात्मक पुस्तकें पढ़ते हैं ना, तो वहाँ ये कहा जाता है कि जब वो वहाँ गई तो वास्तव में उन्हें मार दिया गया और कहा गया कि उनको समाधि मिल गई या फिर तमाम चीज़ें कहा गई, क्योंकि किस तरह से मीरा विद्रोह कर रही थी आप लोगों को पता है। ठीक, तो इसमें से हम जो याद करेंगे, किस किस का याद करेंगे? एक तो दादू दयाल का अलख दरीवा याद रखेंगे, मगहर याद रखेंगे, सांगनेर याद रखेंगे और भराने और द्वारका। ठीक है, ये हम ये और ये नहीं याद रखेंगे। और इसमें कई कंफ्यूजन है किसी को तो बताइए, सांगनेर किसका है? सुंदरदास। ठीक है, और जयपुर के बगल का एरिया है ये सांगनेर। ठीक है, सांगानेर, सांगानेर कहते हैं। ठीक है, भराने दादू दयाल, दादू दयाल। द्वारका मीराबाई, मगहर कबीर, अलख दरीगा दादू दयाल। ठीक है, ओके। और देखिए इसमें हम जो याद कर रहे हैं, म्यूट कर लीजिए। देखिए इसमें जो हम याद कर रहे हैं अधिकतर मृत्यु स्थल ही है। मगहर कबीर का मृत्यु स्थल, सांगानेर सुंदरदास का मृत्यु स्थल, भराने दादू दयाल का मृत्यु स्थल, द्वारका मीराबाई का मृत्यु स्थल। बस अलख दरीबा जो इंपॉर्टेंट है वो दादू दयाल का सत्संग स्थल है। ठीक है, क्लियर? तो ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है क्या कि निम्न में से कौन मृत्यु स्थल है? प्रसिद्ध संत कवियों का मृत्यु स्थल है ना? या फिर निम्न में से कौन प्रसिद्ध संत कवियों का सत्संग स्थल है? पूछ सकते हैं कि नहीं? बीपीएससी नहीं पूछेगी, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक प्रश्न करते हुए सीखते रहे। ठीक है, इस वजह से
हाँ, अप्रामाणिक टाइप की वो मेरी गलती नहीं थी, मैंने वो जान से किया था, टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं था। हम चाहते तो उसको सही कर सकते थे, जो सही आंसर था उसको मैंने सही भी किया था, लेकिन बाद में उसमें से आ हटा दिया मैंने, ठीक है। तो वो आंसर वो सही उसी का हुआ है सर जो गलती से टिप किया है, तुक्का मारा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, शुभम ने उसको सही किया है, और शुभम से आप ये उम्मीद तो नहीं करेंगे ना, है ना? नहीं, शुभम से तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोग भी जो इंस्ट्रक्शन पहुंच जाए ग्रुप में, वो समझ लीजिए कि भाई जब प्रश्न सबसे आसान हो वहां सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, आज पता चला ना, है ना? बिल्कुल सर। हाँ, यही सब फीलिंग देने के लिए हम ऐसा करते हैं, और कोई इरादा नहीं है इस हमारे बार एक बीपीएससी में ऐसे ही हुआ है सर, आसान आसान क्वेश्चन पता नहीं कैसे गलती हो। ऐसे ही गलती ये होता ऐसा है। ऐसा होता है ना सर, बीपीएससी वाला हाल कि बाहर निकलता है आदमी देख लगता है इतना मारा है, जस्ट लाइक आपके साथ भी वैसा होता है। जब मिलाते जाता है आदमी तो अरे इतना गलती कैसे। ठीक है, चलिए, आप लोगों को सभी को पता चल गया ना कि हम लोग मंगलवार और शुक्रवार को ऐप पर टेस्ट लेंगे, क्योंकि एक दिन हम शुक्रवार को ले मतलब एक ले चुके हैं टेस्ट, तो शुक्रवार को टेस्ट इस वाला ये टेस्ट टेलीग्राम पे ही होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से हम 2 टेस्ट मंगलवार और शुक्रवार को ऐप पर लेंगे। उसके पीछे कारण एक ही कारण है, मैं आप लोगों को अपनी नज़रों से देखना चाहता हूँ, ठीक है, और कुछ संडे को नहीं। कितने बजे से लेते हैं सर? संडे 120 अंकों का टेस्ट 9:30 बजे से टेस्ट होता है। रात्रि में ही ना? सब कुछ रात में ही होता है, हम दिन को किसी दिन खाली नहीं रहते हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ चीजें देखते हैं। कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य। कबीर, कबीर पंथ, बहुत सारे कबीर पंथ गुरु नहीं है। ग्रंथ साहिब में रैदास जी का जो था वो कहाँ पे था, या बुक में तो नहीं है ना यहाँ पे? क्या बात कर रहे हैं, हम बिना चीजें पढ़ाए आप लोगों को नहीं अरे बुक लिखेंगे। में ही तो है। ये क्या लिखा है? अच्छा, हाँ मिल गया। ठीक है, अच्छा ये कौन, किसकी आवाज थी? रुस्तम है क्या? मेरा, हाँ हाँ। है ना, दीदियों की आवाज मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। पहचानना भी चाहिए। ओके, चलिए। कबीर पंथ, ओवेस्ली कबीर, केंद्र रहेगा काशी, बगल में है, लगभग 4.5 किलोमीटर यहाँ से। उनके शिष्य धर्मदास, और ये प्रश्न भी आप लोग गलत किए थे कि 2 खंडों में है, ठीक है, और आप लोग तो साखी शबद रामायणी याद किए हैं, तो 3 खंड है ना जी, सही हुआ था सर। ठीक है, हाँ जिसका भी 3 गलत हुआ घंटे। उनके लिए है। सिख संप्रदाय के स्थापक संस्थापक गुरु नानक, ठीक, और उसी के उनके ही पुत्र जो हैं श्रीचंद, उदासी संप्रदाय के, ठीक है, और इसीलिए मैंने कहा था, और जिक्र भी हमको लगता है सरस्वती पांडे या गोविंद पांडे के द्वारा जो किया गया है। वास्तव में सरस्वती पांडे का इसमें कोई योगदान नहीं है, आप लोग सरस्वती पांडे नाम से जानते हैं इस किताब को, लेकिन सरस्वती पांडे का इस किताब में योगदान नहीं है, वो वास्तव में भाभी हो गई हैं हमारी, तो इतनी तो बात कर ही सकते हैं। हाँ, वहाँ ये प्रेम में लिखा गया किताब है, तो गोविंद पांडे भैया ने लिखा है इस किताब को, तो ये जिक्र किए हैं, तो इसी वजह से जिक्र किए हैं, ठीक है। चलिए, ये जम्बनाथ आपको याद आ रहा है, बिश्नोई, ठीक है, अभी काफ़ी काला हिरण से संबंधित मामला आ रहा है। देखिए क्या क्या है, इनके प्रमुख शिष्य क्या क्या हैं, एक भी याद मत रखिए, एक लोहा पागल लिख लीजिए, क्या नाम है, हाँ, जम्बनाथ के शिष्य का नाम है लोहा पागल। चलिए, खैर है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी डिडवाना के एरिया में है, तो इनके नाम से मैचिंग ही है। लाल पंथ लालदास से, दादू पंथ दादू दयाल से, बाबा लाली बाबा लाल, बाबरी, ये सब कुछ नहीं। हाँ, यहाँ या फिर याद रखेंगे आप, ये सत्यनामी कौन, जगजीवन, जगजीवन दास। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ एक ये हो गया, बिश्नोई संप्रदाय जमनाथ, उदासी संप्रदाय श्रीचंद। बाकी ऐसा नहीं है कि आप कबीर पंथ को नहीं जान रहे हैं या सिख को नहीं जान रहे हैं
या फिर निरंजन हरिदास निरंजन, लाल दास लाल पंथ, दादू पंथ, बाबा लाली बाबा लाल, ठीक है, और कुछ नहीं। सत्यनामी संप्रदाय आप याद रखेंगे ना, किसका है? जगजीवन दास का। इसके प्रवर्तक कौन है? जगजीवन दास। ओके, सत्य से याद आ रहा है कि आप लोग को जब भी पूछा जाए क्या स्थिति है आपकी, तो जो ही स्थिति है सब कुछ ईमानदारी से रख दिया करिए हमारे सामने, आपको सर कैसा होगा। इसमें क्या क्या याद रखना है सर, एक बार फिर से बता दें। ओके, ये देखिए हमारे दृष्टि से ये दो और एक ये, बस उदासी श्रीचंद, ठीक है। और अब ये हमारे माइंड में एक प्रश्न बन गया है, तो वो कल देखने को मिल सकता है आपको। विष्णुई संप्रदाय जम्बनाथ, ठीक है, और सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास। ओके, इतना तो याद रहना है, ये तीन तो आपके पास होना चाहिए। और देखिए आपको क्या याद है, मतलब ये जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हैं। हाँ, ये प्रवर्तक, ये देखिए ये जो प्रवर्तक हैं, आप उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जमनाथ हैं। और जगजीवन दास सत्यनामी संप्रदाय के हैं। ओके, ये तीन आपको याद रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपको क्या ये याद नहीं है कबीर पंथ, कबीर सिख संप्रदाय के गुरु नानक, ओके, या फिर निरंजनी हरिदास निरंजनी, बाकी लाल पंथ याद रखे ना रखे, दादू पंथ दादू दयाल। ओके, एक चीज देखिए हमें जो दिख रहा है, रज्जब और सुंदरदास, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े कैरेक्टर हैं रज्जब और सुंदरदास, ठीक है। ये किसके शिष्य हैं? दादू दयाल। के, ठीक है। और भी कोई शिष्य है जो बाद में जाकर बहुत फेमस भी नहीं, ठीक है। एक धर्मदास हैं, वो कबीर के हैं, ठीक है। लेकिन दादू के शिष्य रज्जब और सुंदरदास आप याद रखेंगे। ओके, तो ये जो डाटा आपके सामने में है वो क्लियर है? ये डाटा जो सामने है वो क्लियर है? जी सर जी। ओके, थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में कुछ कट तो नहीं रहा है? कट रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है मुझे, इसीलिए थोड़ा सा कम जूम करेंगे। ठीक है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है, तो दादू पंथ को यह नाम से जाना जाएगा, हमें याद नहीं रखना है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में भी प्रचलित है, निरंजनी हरिदास निरंजनी, ठीक है, उड़ीसा में भी प्रचलित है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे ये हरिदास निरंजनी जो हैं वो डिडवाना में इसकी स्थापना करते हैं, ये देख पा रहे हैं, ठीक है। ओके, दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्कीन दास। लेकिन दादू के शिष्य कौन कौन थे? रज्जब और सुंदर। अभी ये गरीबदास जो संप्रदाय अलग हो गया है, एक तरह से दादू पंथ से अलग बन गया है गरीबदास संप्रदाय। और इससे इस पर हमारे एक मित्र हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, उनके साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि धर्म में हर जगह ठीक नहीं सारी चीज़ें। ये बहुत सारी बातें मैं नहीं बोल सकता हूँ यहाँ। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल और धर्मदास थे। कमाल कौन है? पुत्र। शिष्य। ठीक है। बीजक 3 पार्ट, कब कब नहीं याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ठीक है, जिनको याद है वो अच्छी बात है, ना याद है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए कुछ कुछ रचना है जो कि आपको याद होनी चाहिए, पे अभी वो याद करवाएंगे। कहाँ तक हमें याद पढ़ना है वो थोड़ा सा हम देख रहे हैं। यहाँ तक हम कम से कम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा फास्ट मोड में पढ़ेंगे। ओके, आज ही कंप्लीट करेंगे। किसी को नींद लग रही है? ओके, हरिदास निरंजनी डिडवाना, लेकिन इसका ये फेमस किधर हुआ है? उड़ीसा में भी। ओके, देखिए क्या क्या, एक बार हम सबसे गुजरेंगे सबके रचनाओं से, लेकिन हमें जो अंडरलाइन करना है वो हम बाद में बताएंगे। ओके,
हरिदास निरंजनी अष्टपदी जोग ग्रंथ, अष्टपदी जोग ग्रंथ या ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, म्यूट कर लीजिए, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ। जितना जोग है ऐसे लग रहा है कि नाथ संप्रदाय से प्रभावित है, ऐसा नहीं फील हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो हमको ये जोग जोग बार बार कर रहे हैं ये ना हरिदास जी, बस एक याद रखना है, हंस प्रबोध ग्रंथ। ठीक है, और कुछ न मत याद रखिएगा इसमें से, बस हरिदास निरंजनी का क्या याद रखेंगे, हंस प्रबोध ग्रंथ, और कुछ नहीं। सिंगा का देखिए, इनके नाम के आगे सिंगा सिंगा सिंगा, सिंगा कहाँ के थे वैसे? स्टेट बता दीजिए। सर खजूर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। MP सर। हाँ, मालवा इलाके के थे। ठीक है, मालवा इलाके के थे सिंगा। मालवा इलाका काफी शानदार इलाका है मौसम की दृष्टि से। इसमें देखिए एक भी ऐसा नाम नहीं होगा जिसके आगे सिंगा जी ने लगा हो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का सरद, सिंगा जी का वीणा, सिंगा जी का वीणावली, सिंगा जी का सतार, सिंगा जी। तो क्या इसमें कुछ याद करने की चीज है? तो नहीं, लेकिन इसमें जो है इनकी भाषा निवाड़ी, ये याद रखेंगे। ठीक है, इनकी भाषा नहीं याद रखेंगे, ब्रज भाषा है ये है, लेकिन निवाड़ी याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि निवाड़ी के कवियों को जब ढूंढा गया तो अकेले सिंगा जी ही मिल रहे थे। ठीक है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी भाषा निवाड़ी। ठीक, सबकी भाषा याद नहीं रखनी है। दादू कहाँ के थे? दादू पैदा कहाँ हुए थे दादू? ठीक है, तो अहमदाबाद तो इनका जो जन्म स्थल था वो। सत्संग स्थल का क्या नाम था दादू के सत्संग स्थल का? दबीरा ने दरीबा। ठीक है, उसका अलग बदीरा दरी, इसी में फंसा दीजिएगा सर, बदीरा दरीबा खदीरा, फंस गया आदमी। निश्चित फंस गया। तो आप लोग हमें ऑप्शन दे रहे हैं कि फंसा दो मुझे। नहीं सर, आप फंसा देंगे, हम थोड़ा थोड़ा 2% रीड कर लिए हम लोग, कहाँ फंसाइएगा। हम भात और दाल वाला सर पढ़े थे, लेकिन हम कंफ्यूज करके मार दिए। ठीक है, संतोष जी भी कंफ्यूज थे कि ये क्या उसमें चल रहा है। वो बूढ़ा वाला सब्जी दे दिया दे दिए थे सर। ठीक है, तो दादू दयाल जो हैं, हम इनसे संबंधित 3 स्थल याद किए हैं। अहमदाबाद में जन्म लेते हैं, अलग दरीबा में सत्संग करते हैं, और मृत्यु कहाँ होती है इनकी? भरानी में, राजस्थान। सर, ठीक है, भरानी में। ठीक, तो ये 3 स्थल दादू से संबंधित है। चलिए, अभी सर हम अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एक बात बता दे सर। बता दीजिए रवि जी, जो बोलेंगे वो बोल दीजिए। आज हम और शाम में हम और जंग बहादुर जी मिले थे, ओके। चूंकि एक ही होम टाउन से हम लोग, तो बोल रहे थे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में स्त्रीलिंग का याद करोगे तो पुल्लिंग का दे देंगे, अब पुल्लिंग याद करोगे तो स्त्रीलिंग का दे देंगे। और ऐसा हमने किया था। हम लोग साथ में बैठ के अपवाद वाला उसका सब पढ़े, लेकिन ठीक उल्टा हो गया। ऐसा मैंने किया था कि सभी दे दिया था स्त्रीलिंग का, पूछ लिया कि सब निम्न में से अपवाद कौन वाला ही पुल्लिंग था। है। पूछ लिया था निम्न में से कौन पुल्लिंग है, ऑप्शन में सभी स्त्रीलिंग दे दिए थे। आज बहुत हंसे हम लोग आपके ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो दादू दयाल इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, आप समझ पा रहे हैं ना। और हमने दादू के 2 शिष्यों को भी पढ़ा है, रज्जब और सुंदर। ओके, चलिए यहाँ देखिए, दादू की रचना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी, तीनों के तीनों, हरडेबानी, अंगवधु और काया बोली। ठीक है, जो कैरेक्टर बहुत बड़े हो जाते हैं ना, उनकी रचना भी काफी बड़े हो जाती है। तो इस वजह से हम तीनों याद रखेंगे, और ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं रख सकते हैं, हड्डेबानी, अंगबधु और काया बोली। ओके, राजस्थान के थे तो राजस्थानी मिश्रित भाषा रहेगी, और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि इनकी भाषा क्या है, मत याद रखिएगा। अब देखिए, मलुकदास कहाँ के थे, कहाँ पैदा हुए थे मलुकदास?
इलाहाबाद। इलाहाबाद सर। ये खत्री परिवार में पैदा हुए थे क्या? हाँ इलाहाबाद। हाँ हाँ, खत्री परिवार में। जी जी। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है ना? खत्री बंगाली लोग हैं क्या सर? नहीं नहीं, बंगाली लोग खत्री नहीं होते। पंजाबी होते हैं। हाँ ठीक है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। लेकिन मार्क्स नहीं दे सकते ना राम, सही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। रत्न खान, ज्ञानबोध, ज्ञान परीक्षा, भक्त बच्चावली, क्या क्या लिखा है जो कि आप लोग को याद नहीं रखना है। ठीक, हाँ, जो याद रखना है वो है ध्रुव चरित याद सुख रखिए। सागर। सुख सागर चाहे तो याद रखिए, ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ज्ञान बुद्ध और रत्न खान भी याद रखेंगे, बाकी भूल जाएंगे। 4 रचना, रत्न खान, ज्ञान बोध, ध्रुव चरित और सुख सागर, बस सब याद रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञान परीक्षा और ये सब याद रखना शुरू कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो रत्न खान, ज्ञान बोध और ध्रुव चरित, सुख ध्रुव सागर। चरित पूछा हुआ क्वेश्चन है 2.0 का। तो इसीलिए हमने ध्रुव कहा कि चरित याद रख पे। लीजिए। ठीक है, और जब किसी को पता नहीं था कि 2.0 मतलब 1.0 का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, ठीक है, 1.0 या 2.0 का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, जब बहुतों को नहीं पता था, उस समय हमने डिस्कशन वीडियो बना दिया था। ठीक है, आप लोग देखे हों कि ना देखे हों? नरोत्तम दास का भी कुछ ऐसा ही रचना था इससे related। सुदामा चरित रचना है। अच्छा हाँ। क्लास 8वीं में जब मैं था तो मुझे सुदामा चरित्र का इतना अट्रैक्शन था कि मुझे उसी समय याद हो गया था पूरी की पूरी कविता। हमारे जो टीचर थे वो कहते हैं कि ये लड़का क्या है, ये सब कुछ याद कर जा रहा है, हिंदी भी याद कर रहा है, मैथ्स भी याद कर ले रहा है, सब कुछ कर ले रहा है, वो क्या रहा है इनको। ठीक है, मल्टी विटामिन है सर आप। चलिए मल्टी विटामिन। तो हम ज्ञान बोध, रत्न खान, ध्रुव चरित और सुख सागर याद रखेंगे। बाबा लाल की एक रचना है असरारे मार्फत, याद रख, ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा जो है वो याद नहीं रखेंगे। सुंदरदास की रचना आप ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास चाहे तो ना याद रखें, लेकिन ज्ञान समुद्र याद रखना चाहिए। ओके, रज्जब की एक ही रचना है और सबसे इंपॉर्टेंट है सबंगी। ओके। उसके बाद अर्जुन सिंह की रचना नहीं याद रखना है आप लोगों को। निपट निरंजन जी को भी निपटा दीजिए। यहाँ अक्षर अनन्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्षर अनन्य इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शुक्ल जी इनको काफी स्पेस दिए हैं। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। एक तो अक्षर अनन्य इनका नाम है, तो अनन्य प्रकाश याद रखने में दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, और जितना योग आप देख पा रहे हैं, चाहे राजयोग, विज्ञान योग या ध्यान योग, इन्हीं की है। उसके बाद ब्रह्म ज्ञान योग। भूल जाइए, ये सब याद रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तीनों योग याद रख लेंगे, राज, विज्ञान और ध्यान। ठीक है, तीनों योग बस याद रखिए, सब याद रखेंगे तो गड़बड़ होगा। राजयोग, विज्ञान योग और ध्यान योग। ठीक है, आदित्य राज। और सर ये रज्जब वाला और गुरु अर्जुन सिंह वाला कौन रज्जब तो याद है? याद रखना है ना, रज्जब को मैंने कहा कि एक ही रचना है और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रज्जब की रचनाओं में एक ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ही है और और इम्पोर्टेंट है। अर्जुन सिंह वाला? अर्जुन सिंह का नहीं याद रखना है आपको, मैंने कह दिया पहले ही। ठीक है, अर्जुन सिंह को मत याद रखिए, और निपट निरंजन को भी याद नहीं रखना है। संकेत में कह दिया था, निपट निरंजन को निपटा दिए हैं तो याद रखने की जरूरत नहीं है। राजयोग, विज्ञान योग और ध्यान योग अक्षर अनन्य की रचना है, वो याद रखना है हमें। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ देर के लिए हम अपने सामने में सरस्वती पांडे खोले और कुछ लोगों का माइक ओपन कराए। ऐसा आप लोग भी चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे हैं तो हम चाह रहे हैं तो ऐसा होगा। ठीक है, चलिए, मेरे सामने भी सरस्वती पांडे हैं, तो
चलिए, किसी का भी माइक ओपन करवाया जा रहा है। श्वेता कुमारी, बड़ोदरा, वही हैं श्वेता कुमारी, बड़ोदरा? हाँ जी सर। जी जी सर। चलिए ये बताइए, विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? विष्णोई संप्रदाय हाँ, जमनाथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। म्यूट कर लीजिए। सुलेखा, ओपन करिए। दादू दयाल की 3 रचना है, उसमें से कम 2 तो बताइए। दादू दयाल की 3 रचना है, कम से कम 2। आवाज नहीं आ रही है तो टैप कर सकते हैं, बाकी लोग टैप नहीं करेंगे अभी। चलिए, ठीक है। चलिए, सुलेखा जी की आवाज नहीं आ रही है, तो सुमिता महतो पहली बार जुड़ी हैं हमसे। आवाज जा रही है सुमिता? जी सर, जी 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 जी। चलिए बताइए, तीनों नाम बताइए। सर वो हड्डेवानी, अंगबधू और क्या था, भूल जा रही हूँ। ये हम बता देंगे तो फिर आपसे काहे पूछे। चलिए, 2 कम से कम बताई हैं। काया बोली तीसरा है। ओके, हड्डेवानी, अंगबधू। ठीक है। काया बोली तीसरा है। चलिए, अच्छा, विनीता। काका बोली। अच्छा, किसी पुरुष को भी मौका दिया जाए, ऐसा क्यों? हाँ, रुपेश जी दिख रहे हैं। ओके, रुपेश जी ओपन करिए। रुपेश जी, चलिए। सिंगा जी की जो भाषा है वो कहाँ, मतलब क्या है? निमाड़ी सर। ओके ओके, अभी अनम्यूट नहीं करेंगे अपने आप को, मतलब म्यूट नहीं करेंगे। रज्जब की एक रचना है, बताइए क्या नाम है उसका? सबंगी। ओके, चलिए म्यूट कर लीजिए। सागर झा। जी सर। ओके, ये बताइए, मैं यदि सुंदरदास कहूँ, ओके, जी सर। तो आपको क्या क्या याद आ सकता है? मैं सुंदरदास कहूँ तो क्या याद आ सकता है? सर उनकी एक रचना सुंदर विलास और ओके ज्ञान समुद्र। ओके, और सर है और मतलब और क्या याद? जरूरी नहीं कि मैं रचना के बारे में ही जानना चाहूँ, और भी कुछ बताया गया है। और उनकी वो भाषा ब्रज भाषा, परिष्कृत ब्रज भाषा। वो सब भाषा पे हमने फोकस नहीं किया सुंदरदास पढ़ते हुए, और भी कुछ जो हमने पढ़ा है सुंदरदास के बारे में। सुंदरदास, हाँ सर, जयपुर उनका जन्म स्थान और उनके गुरु का नाम दादू दयाल। ओके, और और चलिए, माता सुंदरदास की माता पिता का नाम सती और परमानंद। 1 मिनट सुंदरदास की मृत्यु स्थल के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। सुंदरदास का कोई स्थल। बताएंगे? चलिए म्यूट कर लीजिए, आपने बहुत सारे प्रश्नों को सांगानेर। ठीक है, सांगानेर। ठीक है, चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही बीच बीच में हम लोग इस तरह से कर लिया करेंगे, इससे पता लगेगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, समझ आ रही कि नहीं। सुंदरदास का सुंदर विलास याद रखना है। नहीं याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान समुद्र याद रखिए ना, सुंदर ज्ञान विलास। समुद्र बस। ठीक है, आप सुंदर विलास और सर सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे संतों में से माने जाते हैं, बस बस, सबसे इसलिए ज्यादा। हमने सुंदरदास को इतना फोकस किया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल की वानियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य कौन कौन है? थोड़ा सा मिटा देते हैं ये। और सुंदरदास संतदास जगन्दास। हड्डे वाणी शीर्षक से किया, पुनः रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। ओके, तो आप ये चाहें तो भूल सकते हैं, लेकिन रज्जब अंगवधु का संपादन करते हैं, आप याद रखेंगे ना। हड्डे वाणी के संपादक कर्ता कौन कौन है? संतदास और जगन्दास। ठीक है, और उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप संपादन कर्ता का नाम याद रखें, लेकिन रज्जब अंगबधु का संपादन करते हैं। और देखिए शिष्यों की परंपरा में शिष्य क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाबालाल कृत असरारे मार्फत एक तो इम्पोर्टेंट था ही अपने आप में, उनका और बाबा दारा से सिकोह के बीच की बातचीत है। ठीक है, ऐसे ही सिकंदर लोधी क्यों है जो सांस भी लेता है। नोट कर लीजिए। अरे कंचन जी, ये तो गड़बड़ है। ठीक है, चलिए
तो एक हमने सिकंदर लोदी के बारे में देखा था, किसका संबंध हमने सिकंदर लोदी से जोड़ा था? सर कबीरदास कबीरदास। ओके ओके, ठीक है। यहाँ कुछ कुछ है। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित हैं। धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे, ठीक है। जाति इनका ध्यान नहीं देना है मुझे। ये देखिए, ये सब जो रामानंद के शिष्य हैं ना, उसको ध्यान रखना अभी से आप लोग शुरू कर दीजिए। रामानंद के शिष्यों में अपने किस किस को, कबीर और रैदास को पढ़ रखा है ना? यस जी सर। सर जी। अब कुछ और नाम रामानंद के शिष्य में आ रहा है, जैसे धन्ना हो गए, पीपा हो गए और सेन हो गए, तीनों। धन्ना, पीपा, सेन। और दो नाम आप पहले से याद रखे हैं, हमें 12 नाम याद रखना है, आपको पता है ना रामानंद के कितने शिष्य थे? ठीक है, 12 शिष्य धन्ना, सर। पीपा, सेन, कबीर प्लस रैदास, ये सभी शिष्य हैं। धर्मदास कबीर के शिष्य हैं, ठीक है। तो यदि देखा जाए तो रामानंद के शिष्य कबीर, कबीर के शिष्य धर्मदास, ओके, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। शेख फरीद, और रामानंद रामानुजाचार्य के ना। उससे हमको मतलब नहीं है, उनके गुरु का क्या नाम है, रामानंद के गुरु का नाम क्यों हम याद रखें, ठीक है। हिंदी साहित्य हमें जहाँ तक ले जाएगा हम वहीं तक जाएंगे, हमें जो जरूरी काम करनी है वो करेंगे, ठीक है। शेख फरीद, इस पे हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं, वो रिसर्च कर रही है शेख फरीद पे। रज्जब, रज्जब किसके शिष्य हैं? अभी सागर ने बताया था, ठीक है। उसके बाद निपट निरंजन हमें याद नहीं रखना है। अक्षर अनन्या, दतिया, दतिया कहाँ है, किसी को पता है? सागर आपको पता होगा ना, सागर पता है दतिया कहाँ है? भारत। ये नहीं, ये हाँ, अरे सर हमारे पास में ही है, झांसी के बगल में है। हाँ, तो मैंने हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हाँ, अरे वो माइक ऑफ हो गया था सर, इसलिए। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, ठीक है, दतिया कहाँ है, ठीक है। तो मुझे एक एक छात्र कहाँ से हैं, क्या है, नहीं है, सब कुछ पता है। आप लोग बस ईमानदार रहिए, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं चाहते हम आपसे। थोड़ा सा और कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख लेंगे। संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां थे, कुछ याद रखने की जरूरत है। फरीद खां का दूसरा नाम शाह ब्रह्म और इब्राहिम शाह या शंकरगंज, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ से कुछ याद रखेंगे हम, यहाँ से, ठीक है। एक चीज बस याद रखें, रखना भी है इसमें, तो ये अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, और ये भी सागर के ही आसपास की घटना है, अक्षर अनन्य, ठीक है। दतिया का जिक्र आया, फिर छत्रसाल का जिक्र आया, तो ठीक है। सागर जी जब पहली बार हमसे जुड़े थे वो 120 अंकों का टेस्ट था। क्या सागर जी वो कमेंट याद है आपको? जी सर। हाँ, सर हमको लगता है सर कि जूनियर में सर शायद हम ही है, सब लोग टीजीटी पीजीटी लेवल के। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपको सेम सिलेबस पढ़ना है, तो कुछ अलग नहीं है, इसीलिए टेंशन ना लीजिए, ठीक। हमारे साथ कोई ऐसे भी जुड़े हैं जिनको एग्जाम ही नहीं देना है, ठीक है, और हमको लगता है बहुत सीरियस छात्रों में से एक सीरियस छात्र वो भी हैं, ठीक है। और मैं जिनको कह रहा हूँ वो आयुषी हैं, उन्हें एग्जाम ही नहीं देना है, वो इतनी जूनियर है। तो जैसे हर जाति के नीचे एक जाति होती है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, वैसे ही हर छात्र के नीचे एक जूनियर होता है। चलिए, ऐसा आदित्य राज सर कहते हैं। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कहते हैं, हम तो ऐसे ही किताब देखते हैं। तो गुरु अंगद आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक या दोहा का संकलन किए, बिल्कुल याद नहीं रखना है। गुरु अमरदास तीसरे गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है इनका। गुरु रामदास चौथे गुरु हैं, आदि ग्रंथ के चौथे महला में संकलित हैं। गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु हैं, पांचवें महला में संकित हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह नौवें गुरु हैं, नौवें महला में संकित हैं। महला मतलब एक तरह से चैप्टर्स हैं यहाँ, हमको इससे मतलब है,
किनसे? गुरु गोविंद सिंह से। ठीक है, क्या वो प्रश्न याद आ रहा है किसी को? चंडी चरित्र किसकी रचना है? और प्रश्न उत्तर हमने विकल्प ऐसा बनाया था कि सब फंस गए थे। हाँ, सब खोज रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ हैं। ठीक है, तो याद आ रहा है किसी को वो प्रश्न? जी सर। जी सर। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह क्या लिखते हैं? चंडी चरित्र लिखते हैं, और विचित्र नाटक आप नहीं याद रखेंगे, लेकिन चंडी चरित्र का है। ठीक है, क्योंकि ये अंतिम गुरु हैं और इनका संबंध बिहार से है कि नहीं? जी, ठीक है, पटना से। ओके, इस वजह से हम गुरु गोविंद सिंह के और कुछ चीजों पे फोकस करेंगे, जैसे 1664 में उनका जन्म हुआ है। ठीक है, जो बिहार से संबंधित। सबसे पहले गुरु चले गए पाकिस्तान में, अंतिम गुरु पटना। ओके, पाकिस्तान टू पटना, ट्रेन टू पाकिस्तान एक नई नोबेल है। तो गुरु गोविंद सिंह कमलेश जी का शायद कमलेश्वर उपन्यास, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान नाम से वो उपन्यास है। ओके, हाँ, कमलेश्वर जी का। तो 1664 भी हमें याद रखना है। किसी को आपत्ति है? नो सर। ओके, चलिए अब देखिए, हम निर्गुण संत परंपरा को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें से जो है कुछ पंक्तियां हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हम देखेंगे। ठीक, और हम पहला वर्ड पढ़ेंगे और समझ जाएंगे ये इम्पोर्टेंट है, तो ही उसको पूरा पढ़ेंगे। नहीं लगेगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं याद रखना है। इसमें गुरु गोविंद सिंह याद रखना है ना? हाँ, मतलब वही बस। हाँ, बस वही याद रखना है, बाकी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे जहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही होते तो हमें और बहुत कुछ बताना था। ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस टीआरई 4 है, और टीआरई 4 मतलब जितना अपर क्वेश्चन हो सकता है वो है। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा डीप में भी जा रहे हैं, और ये है कि आप नेट जेआरएफ भी आप देंगे ना, यदि आप लोग पूरे सरस्वती पांडे पढ़ने के बाद भी नेट जेआरएफ देंगे तो आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। सर लुसेंट में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी माना गया है। अच्छा, तो हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। लुसेंट नहीं, वैसे SCRT 10th में भी यही है, 1664 ही है। ठीक है, अब दिक्कत हम मान लेंगे सीआरटी को। ठीक है, लुसेंट रेफरेंस नहीं है मित्र, जो भी बोल रहे हैं ना लुसेंट में ये दिया है, लुसेंट में वो दिया है, तो लुसेंट रेफरेंस नहीं है, इसीलिए हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके सर। वैसे SCRT में कबीरदास का भी जन्म 1399 दिया हुआ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। 1398 आप लोग याद रखिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पुरानी चीज़ें हैं, चलिए, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रहा न कोऊ, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। नहीं याद रखेंगे आप, झिलमिल झगड़ा। तंत्र न जानो मैं देख ले रहा हूँ, तो हाँ ये याद रखेंगे आप। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, ये चाहें तो याद रख सकते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। वास्तव में आप कंफ्यूज होंगे किसके बीच, तुलसी के बीच और यहाँ, इस वजह से आप फिर आप क्वेश्चन बना दो। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी बना सकता हूँ क्वेश्चन। जितना आपको डर भूत से नहीं लगता होगा, उतना डर हमारे ऑप्शन से लगता होगा, नहीं? सर ये कैसे पता चलेगा कि ये लाइन किसका लिखा हुआ है? ये इन्होंने लिखा है, इसीलिए पता चलेगा कि ये लिखा है। ठीक है, तो देखिए कई बार होता ये है ना, ये इंडिकेट कर देते हैं। जैसे हम आपसे एक प्रश्न पूछे थे यहाँ, दिखा रहा हूँ, ये प्रश्न यहाँ देखिए, इन्होंने रजिस्टर कर लिया है अपने नाम का, यहाँ तो पता लग जाएगा। ठीक है, और हम जैसे प्रश्न बनाने वाले
क्या किए, यहाँ भी खाली स्थान छोड़ दिए थे, यहाँ भी खाली स्थान छोड़ दिए थे, यहाँ भी खाली स्थान छोड़ दिए थे और यहाँ भी खाली स्थान छोड़ दिए थे। ठीक है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन याद था। हाँ तो वो याद भक्ति द्रविड़ रामानंद। चलिए, तो यही बात है कि कुछ चीजें आपको आराम से याद हो जाएगी, कुछ चीजें हैं कि दशरथ सूत तिहलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये कबीर की पंक्ति है, आप ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बाद ये सब देखिए कितना आसान आसान है, जो आप लोग का हल्का है। दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है काऊ। गाय को हम हमेशा काऊ बोलते आए हैं, ठीक है, वो अंग्रेजी ही निकल जाता है, अब क्या करें। दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है काऊ, यह तो खून हुआ बंदगी, कैसे खुशी खुदाऊ। तो हाँ, उसके बाद हम ये भी याद रखेंगे, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये याद रख सकते हैं, सदगुरु हमसे रोज कर कहिया एक प्रसंग, बदरा बारस प्रेम बरसा प्रेम का, भीज गयो सब अंग। देख रहे हैं उलटपासी। हाँ सर 15 नंबर वाला नहीं है, वो तो याद है ऐसे। तो वो तो मैंने मासी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, उसके नीचे अब यदि आप कहेंगे मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सर 12 नंबर का है, नैया बीच नदिया डूबती जाए। ठीक है, नहीं याद करना है, ये याद रखना है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कोई गजल है, और गजल का मतलब एक शेर का कुछ पार्ट है, हमन है इश्क मस्ताना। जी सर, पढ़ेंगे नहीं तो पक्का इसको कबीरदास को नहीं लगाएंगे। हाँ, हम तो गालिब भी ऑप्शन में दे देंगे। ठीक है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी का, या फिर इधर भी दे सकते हैं, खुसरो भी दे सकते हैं। ठीक है, और हम जान से ऐसा कोशिश करते रहते हैं कि आपको बैक का ऑप्शन दें, कि आप फंसे रहे। माया महा ठगनी हम जानी, ये याद रख सकते हैं। जाति न, बाकियों का नहीं याद रखेंगे, इसलिए आप लोड मत रखिए कि इनका ही याद रखें, क्या और किसी का याद। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, सबको याद है। मुरी चुंदरी में पड़ गयो दाग पिया। ठीक है, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। और ये देखिए, क्या देखना है, घूंघट के पट खोल बहुरिया, तो है पिया मिलेंगे। कभी कभी ना आप लोग ना जब यूट्यूब चलाते हैं, कबीरा बैंड नाम के हैं, उनको एक बार सुना करिए, अच्छा लगेगा सुन के। आज हमारा गाना सुनने का मन था दोपहर में, बीच में कुछ लोगों का कॉल आ गया और गजब इरिटेशन हो रहा था मुझे। उन्हीं को बोलते कुछ गा के सुना। नहीं भाई, मुझे किसी और से सुनना अच्छा नहीं लगता है, और वही है कि भाई बोला भी नहीं जा सकता ना, कुछ एक पैरामीटर होता है, कुछ गैप रखा जाए। ठीक है, ओके। इसमें जो नामदेव में ना हम बहुत ज्यादा याद रखेंगे। दुल्हिन गावू मंगल चारू, हाँ हाँ, हमरे राजा राम भट्टार। भट्टारू, ठीक है ठीक है, ये इतना फेमस है, पर जरूरी नहीं कि आप याद ही रखेंगे, सब कुछ याद रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम जान से छोड़े थे उसको। ठीक है, हम खोज लेते हैं। एक तो देखो, देखिए, मन मेरे सुई तन मेरु धागा, ऐसे ही पूछ लेता है ये किसकी रचना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ सर, रैदास में कंफ्यूजन हो जाता है, रैदास नाम जो है। तो मन मेरा सुई तन मेरा धागा, धागा। ठीक है, मन सुई के समान, तन धागा के समान। ठीक है, ऐसा कहते हैं नामदेव। इनका नाम याद हो गया, सुई धागा। ठीक है, खेचर जी के चरण पर नामा सीमी लागा, सीपी लागा। ठीक है, तो इनके अपने गुरु जी का भी नाम बता दिए, खेचर जी। ठीक है, हालांकि इनके साथ एक और नाम जुड़ता है, ज्ञानदेव। क्या नाम था ज्ञानदेव? ज्ञानेश्वर देव इसी तरह सर। ठीक है, ज्ञानेश्वर। ठीक है, बरकारी संप्रदाय से। ओके ओके ओके। ये देखिए,
माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। और दूसरा है ये, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, नामा नामा मतलब नामदेव, सेविया जहां, देहरा न मस्जिद। ठीक है, अब देखिए रैदास को थोड़ा बहुत देखेंगे और मलुक दास को देखेंगे, बाकी को हम हाँ, ये देखिए रैदास जी कहते हैं जाके कुटुंब सब ढोर धोवर, ढोर का मतलब ये पशु ढूंढे जो मृत पशु है, चूंकि रैदास आप जानते हैं। फिर ही अजू बनारसी आसपास, ठीक है, बनारस के आसपास घूम रहे हैं। ओके, ये देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वाटर, ये कहाँ गया, प्रभु हम जी कैसे तुम छूटे चंदन, राम नाम लटलागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक और है, पहला वाला सर जाके कुटुम्ब सब ये वाला रखना है याद। हाँ हाँ, ढोर ढोबत ऐसे ही ढोर से समझ, ढोर ढोने का मतलब समझ सकते हैं कि रैदास जी हैं। ओके, ये देखिए, जाति ओछा पाती ओछा, जाति से नीच की बात कर रहे हैं अपने आप, और इनको अपने जाति पे गर्व है, देख सकते हैं। ओछा जन्म हमारा, ठीक है। उसके बाद हम आगे जो देखे हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है, एगो और है सर, अवधि मन चंगा तो कठौती में अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये किसका है? सर, गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ का है। ओके ओके, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये किसकी रचना है? गुरु नानक। गुरु नानक का है। ठीक है, बहुत याद रखेंगे तो नहीं याद रहेगा, इसीलिए हम ज्यादा याद भी नहीं रखेंगे। मालुक दास, आप लोगों का फेवरेट पंक्ति, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ओके, सुंदरदास में जो है एक बस लाइन बाकी, देखिए ये देखिए, सुंदरदास अलग अलग स्टेट के बारे में ऐसा कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हो जाएगा, तो आप लोग मत याद रखिए, ठीक। लेकिन ये बस याद रखिएगा, बोलिए तो तब बोले की बुद्धि हो, हाँ, मतलब बोलना उसी समय जब बोलने की बुद्धि हो, या मुंह खोलो उसी समय जब कुछ इस तरह की बातें कर सकते हो। ओके, बाबा लाल को याद नहीं रखना है, रज्जब को भी बहुत याद नहीं रखना है, जम्बनाथ सिंगा, धर्मदास, संत भीषण, अक्षर। तो हमारा इस तरह से ये खत्म हो गया, ठीक है। ये लोग पहले उसी भाषा में बात, ठीक है, निर्गुण कंप्लीट, किसी को कोई दिक्कत? तो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, शगुन नहीं पढ़ेंगे, सूफी पढ़ेंगे। ओके, तो ऐसा मैं ये सोच रहा हूँ कि आज की इस क्लास को यूट्यूब पे फ्री में भी डाला जा सकता है, ऐसा मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने सबको कह रखा था कि एक क्लास जब हम शुरू करेंगे तो हम उसको फ्री में रख सकते हैं। तो मेरी इच्छा है कि इस क्लास को यूट्यूब पे भी फ्री में डाल दें, बाकी आप लोग ऐप पे देखेंगे जरूर, ठीक है। तो कंपटीशन हमेशा चाहूँगा कि बनी रहे, और इसके लिए आप लोग थोड़े बहुत अपने कंपटीटर को भी सेवा दीजिए। ओके, तो मेरे यहाँ तो सेवा ठीक है, सब बीपीएस में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होगा, आप लोग इतने पहले जुड़ गए ना। ये डबल आवाज आ रही है क्या? ठीक है, कोई नहीं, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? ओके सर।